फ्रेंड्स, बीएस सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हमने पिछले जो लेक्चर दिया था मैंने उसमें जैन धर्म के उदय के कारणों की हमने चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे जितेंद्रिय थे, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था और जो ज्ञान प्राप्त जो महात्मा थे उनकी उपाधि तीर्थंकर थी। तीर्थंकर जो शब्द है तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ उस निमित्त से है जो मनुष्य को इस संसार सागर से पार उतारे, और उस निमित्त को निर्मित करने वालों को तीर्थंकर कहा गया है। और जैन साहित्य में हमें जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनका हमको उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं ये तीर्थंकर? तो इसमें पहले जो तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव, दूसरे अजीत, संभव, अभिनंदन, सुसती, पदम प्रभु, सुपाश, चंद्र प्रभु, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वासु पूज्य, विमल, मतिल, धर्म, शांति, कंथ, उर, मतिल, मुनि सुव्रत, नेमी, अरिष्ट नेमी, पाश और महावीर, ये जैन धर्म में के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिनको कि जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। और लेकिन जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, उन्होंने जैन धर्म को वास्तविक रूप में एक आकार प्रदान किया। तो हम सबसे पहले पार्श्वनाथ जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, वो वाराणसी के जो नरेश थे अग्रसेन, उनके पुत्र थे। और इनका जो जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष तक राजकीय वैभव से पूर्ण जीवन जीने के पश्चात वैराग्य ग्रहण कर लिया, और वैराग्य ग्रहण करने के पश्चात 23 दिन तक घोर तपस्या की, तत्पश्चात 83 दिन तक घोर तपस्या की, तत्पश्चात 84वें दिन उनको सम्मेय जो पर्वत है उस पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो उनकी पत्नी थी और जो माता थी वो उनकी प्रथम अनुयायी थी। पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी हैं वो निग्रंथ कहे गए, क्योंकि इन्होंने सांसारिक बंधनों से वो विरक्त हो गए थे। पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पार्श्वनाथ ने ब्राह्मणों के वेदवाद, यज्ञवाद और हिंसात्मक यज्ञों का विरोध किया। साथ में इन्होंने वेद प्रामाण्य को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पार्श्वनाथ जी का ये मानना था कि वैदिक ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसमें भी कुछ विषमताएं या कमी हो सकती है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, अहिंसा पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया। साथ में इन्होंने अपने धर्म में नारियों को प्रवेश दिया। साथ में ही तपस्या, काया कलेश को उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन माना। जो पार्श्वनाथ जी ने जो 4 व्रत बताए हैं वो जैन धर्म के मुख्य वो सिद्धांत हैं, जिसमें बाद में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा था। तो वो 4 व्रत हैं। पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह।
अर्थात सत्य वचन, सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा, हिंसा ना करने का पार्श्वनाथ जी ने उपदेश दिया। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का व्यक्ति को संग्रह नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के जो निकट कुंड ग्राम है, उसमें जो ज्ञातुक वंश थे, उसके जो सरदार थे, क्षत्रिय सरदार थे सिद्धार्थ, उनकी जो पत्नी थी त्रिशला, उनके गर्भ से हुआ था। ये जो त्रिशला थी, ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चूंकि इनके जो पिता थे वो ज्ञातुक वंश के सरदार थे, तो इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही राजकीय वैभव में व्यतीत हुआ। जब ये युवा हो गए तो इनका जो विवाह है वो यशोदा नामक एक राजकुमारी से कर दिया गया, और बाद में इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने प्रियदर्शिका रखा। महावीर प्रारंभ से ही चिंतनशील थे, और जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और ये भिक्षु बन गए। और उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में जो जंबिका एक ग्राम है, उसके समीप जो ऋजुपालिका सरिता के तट पर महावीर स्वामी को केवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पूर्ण ज्ञान की जब उनको प्राप्ति हुई तो वो केवलीन कहे गए, अर्थात उनको केवलीन की उपाधि मिली। अब उन्होंने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ली थी, और इसलिए वो जिन कहलाए, जिनसे तात्पर्य होता है विजेता। अब उन्होंने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ली थी तो विजेता कहलाए, और जो उनके जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। क्योंकि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ उसमें महावीर स्वामी ने अतुल पराक्रम दिखाया था, और इसीलिए वो महावीर के नाम से प्रख्यात हुए। बौद्ध साहित्य में वो निग्रंथ ज्ञात पुत्र भी कहे गए हैं। निग्रंथ इसलिए कहे गए हैं क्योंकि उन्होंने समस्त जो सांसारिक जो बंधन थे उनको तोड़ दिया था, और ज्ञात पुत्र उनको इसलिए कहा गया क्योंकि वो ज्ञातुक राजा थे, उसके पुत्र थे। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्श्वनाथ जी में और महावीर स्वामी में क्या मुख्य अंतर था। तो दो मुख्य अंतर हमारे सामने, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो दो मुख्य अंतर हमारे सामने आते हैं। जहां पार्श्वनाथ जी ने जैन भिक्षुओं के लिए 4 चतुर्वर्ण व्रतों की व्यवस्था की है, लेकिन महावीर स्वामी ने उसमें एक 5वां व्रत जोड़ा और उसको उन्होंने ब्रह्मचर्य का नाम दिया। और जो दूसरा जो उन दोनों में अंतर है, वो जहां पार्श्वनाथ जैन भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति देते थे, लेकिन महावीर स्वामी पूर्ण नग्नता के पक्षपाती थे। तो पूरा जो पार्श्वनाथ जी के जो सिद्धांत है वही जैन धर्म के अधिकतर सिद्धांत है। देखिए ये जो दो विचार हैं या दो सिद्धांत हैं, इन पर दोनों में मतभेद दिखाई देता है। अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। जैन धर्म का जो सिद्धांत है उनमें सबसे पहले है निवृत्ति मार्ग, अर्थात जैन धर्म का मानना है कि ये जो संसार है उसके सारे सुख दुख मूलक है, और मनुष्य इसलिए इस संसार में दुखी है क्योंकि वो आजीवन तृष्णाओं से घिरा रहता है। तृष्णाओं मतलब वो आजीवन इच्छाओं से घिरा रहता है, और उसकी जो इच्छाएं हैं उनका कभी अंत नहीं होता। तो इसमें ये कहा गया है जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य दूसरी इच्छा करने लगता है। तो इस मनुष्य आजीवन तृष्णाओं से या इच्छाओं से घिरा रहता है। अगर सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति की हो जाए तब भी उसको संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, वो और अधिक प्राप्त करना चाहता है। तो मनुष्य का जो सुख है वो इस चीज में है कि वो इस संसार को त्याग दे
और संसार के साथ वो संपत्ति को, परिवार को और सबका परित्याग करके कभी अंत नहीं होने वाले दुखों को छोड़कर, संसार से कोई संबंध ना रखकर भिक्षु बनकर परिभ्रमण उसको करना चाहिए। तो इस तरह से जो जैन धर्म है वो निवृत्ति मार्गी थे, अर्थात वो संसार त्याग की बात करते हैं। दूसरा उनका सिद्धांत है कर्म और पुनर्जन्म। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति के जो सुख और दुख उसके कर्मों के कारण है, और जब तक मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का वो फल नहीं भोग लेगा, जब तक उसको इस जीवन से छुटकारा नहीं मिल सकता। और ये जो कर्म है वो ही उसके पुनर्जन्म के कारण है। कर्म फल से जो विमुक्ति है, जब उसको मुक्ति मिल जाएगी तभी उसको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करना चाहिए और इस जन्म में किसी भी प्रकार के कर्म फल को संग्रहित नहीं करना चाहिए। और ये जैन धर्म कहता है कि ये जो लक्ष्य है कि इस जीवन में वो किसी भी प्रकार के कर्मों का संग्रह ना करे, इसके लिए मनुष्य को त्रिरत्नों का अनुशीलन करना चाहिए या पालन करना चाहिए। वो त्रिरत्न कौन से हैं? वो है सम्यक श्रद्धा, अर्थात सत्य में विश्वास ही सम्यक श्रद्धा है। दूसरा सम्यक ज्ञान, अर्थात सद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। और तीसरा है सम्यक आचरण, अर्थात बाहरी जो जगत की जो विषय है उनके प्रति समान भाव से, दुख और सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। जैन धर्म का ये मानना है कि जब मनुष्य इन त्रिरत्नों का पालन करने लगेगा तो जो कर्म का जीव की तरफ जो बहाव है वो रुक जाएगा, और इस स्थिति को जो जैन धर्म में संवर कहा है। और जब मनुष्य में या जीव में पहले से किए हुए कर्म का जो प्रभाव समाप्त होने लगता है तो उस स्थिति को निर्जरा कहा गया है। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जैन धर्म का कि और इस पर अधिकतर प्रश्न भी आता है कि संवर और निर्जरा किसको कहा जाता है। अगले सिद्धांत की हम बात करते हैं कि ज्ञान का सिद्धांत। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कौन सा? मति, यह सामान्य ज्ञान है जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। दूसरा श्रुति, जो सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये जो श्रुति है, जैसे कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता था क्योंकि उस टाइम जो ज्ञान का जो प्राप्त करने का जो तरीका था वो श्रुति ही था, अर्थात सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तीसरा है अवधि, यह अति मानवीय ज्ञान है या दिव्य ज्ञान है, और अवधि से युक्त मनुष्य किसी भी काल की, किसी भी स्थान की, किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला है मन पर्याय, अर्थात दूसरों की मन मस्तिष्क की बात को जान लेना ही मन पर्याय है। अगला है केवल्य, यह पूर्ण ज्ञान है जो कि निग्रंथों को और जितेंद्रियों को प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या जिन्होंने सांसारिक जो सुख और दुख है उन पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको जैन धर्म में केवल्य ज्ञान कहा गया है। अब बात करते हैं कि जब जैन धर्म मानता है कि जब जीव की जो आत्मा है उसमें पूर्ण ज्ञान रहता है, लेकिन जब भौतिक जो तत्व होते हैं उसके आवरण के कारण वो पूर्ण ज्ञान का प्रकाशित नहीं हो पाता, और जिस समय ये भौतिक तत्व का नाश होता है उस समय वह विशुद्ध हो जाता है और उसे आत्मा में जो निहित पूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, और तब व्यक्ति निग्रंथ हो जाता है या निग्रंथ कहा जाता है। अगला जो सिद्धांत है जैन धर्म का वो है शादवाद। शादवाद जैन धर्म के अनुसार ज्ञान एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग दृष्टिकोण से या भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने पर प्रत्येक ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, और ज्ञान की ये जो भिन्नता है ये 7 प्रकार की हो सकती है। कौन सी वो 7 प्रकार की?
जैन धर्म कहता है जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो ये चीज है या नहीं है, तो हमारे रिएक्शन 7 प्रकार से हो सकते हैं कि हाँ है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है नहीं और कहा नहीं जा सकता। तो जैन धर्म में ये जो सिद्धांत है, शादवाद का सिद्धांत, इसको सप्तभंगी का सिद्धांत भी इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है ना। अगला जो सिद्धांत है वो है अनेकात्मवाद का सिद्धांत। तो जैन धर्म के अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्माएं विभिन्न होती है। तो वो आत्मा की एकता में जैन धर्म विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार यदि सारे जीवों में एक ही आत्मा होती तो उनको एक दूसरे से हम पृथक रूप से नहीं पहचान सकते थे और ना ही वो भिन्न भिन्न गतिविधियां करते। परंतु जैन धर्म, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जैन धर्म का जो ये सिद्धांत है ये त्रुटिपूर्ण है और असंगत है। पदार्थों की और व्यक्तियों की जो विभिन्नता है वो एकमात्र भौतिक होती है और भौतिक तत्व ही भिन्न भिन्न वस्तुओं और भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग रूप में रहते हैं और उनके बीच जो आत्मिक जो तत्व होता है वो तो एक ही होता है। अगले सिद्धांत की बात करते हैं वो है निर्वाण। जैन दर्शन के अनुसार जीव में भौतिक और आत्मिक 2 तत्व होते हैं। जो आत्मिक जो तत्व होता है वो जीव को ऊपर की तरफ गति देता है और लेकिन उसका जो भौतिक तत्व है वो अपनी भार से जीव को सदैव ही नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करता है। तो जीव के जब भौतिक अंश का नाश ही जैन धर्म कहता है निर्वाण की स्थिति है। और यह अंश जो भौतिक तत्व का, ये जो भौतिक तत्व है इसका अंश तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य कर्म के फल से मुक्त नहीं हो जाता। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि वो संपूर्ण कर्म फल से मुक्त हो और वो जब संपूर्ण कर्म के फल से मुक्त हो जाएगा तो वो जो स्थिति है वो निर्वाण की स्थिति होगी या निर्वाण का मार्ग होगा। अगला है ईश्वर के विषय में जैन धर्म क्या कहता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है और ईश्वर को वो सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। इसी प्रकार ब्राह्मण धर्म के विषय में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप ही जैन धर्म का उदय हुआ है, इसलिए ब्राह्मण धर्म का विरोध किया है जैन धर्म ने। और जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म के वेदवाद का, यज्ञवाद का, जातिवाद का विरोध किया है। तो इस तरह से इसी प्रकार से जैन धर्म में जातिवाद नहीं था, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जो भिक्षु हैं इस धर्म को स्वीकार कर सकते थे।